जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम का पेपर 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 2024 के लाया हूँ। जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछे गए यूपी पुलिस कांस्टेबल में 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में, वो सब क्वेश्चन लाया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, देखिएगा कि पर्याप्त परिस्थिति की रचना निम्नलिखित में किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा संस्कृत में रचना पर्याप्त परिस्थिति की हरिसेन के द्वारा रचना की गई थी। राइट ऑप्शन हरिसेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। राइट ऑप्शन डी होगा दोस्तों। और भारत की सबसे बड़े मीठे पानी वाला झील बुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर यहाँ पर पूछा गया था कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। राइट ऑप्शन सी तीसरा नंबर पूछा गया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा किस देश के तट पर स्थित है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के तट पर स्थित है। राइट ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में किस देश के तट पर स्थित है। तो ऑस्ट्रेलिया देश के तट पर स्थित है। पांचवा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। तो निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान के अध्यक्ष बने थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष बने थे 1946 में। राइट ऑप्शन डी होगा पांचवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, देखिएगा थोड़ा जूम करता हूँ। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सोनपुर, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है। तो सोनपुर मेला हर साल बिहार के सोनपुर में लगता है, याद रखना, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो राइट ऑप्शन ये होगा सोनपुर मेला बिहार में लगता है, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला ऊंट मेला दोस्तों राजस्थान के पुष्कर में लगता है, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में किस नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ये तरह बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। 7वां का सी ऑप्शन सही होगा। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में किस नाम से, तो बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैलकुबड़ की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है। तो बैलाटीला पहाड़ी दोस्तों भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, जिसमें लॉ एस के लिए छत्तीसगढ़ प्रसिद्ध है। बैलाडीला की पहाड़ी, याद रखना। राइट ऑप्शन ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था, देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के सक्रिय चैनल द्वारा श्रीलंका भारत को अलग करती है। श्रीलंका भारत से दोस्तों अलग होती है। पाक जलडोरू मड या मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होती है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। भारत और चीन के द्वारा दोस्तों भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, याद रखने भी। तो भारत और श्रीलंका पाक जलडोरू मड या मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा साहित्य की रीति है। तो कुमार संभव के लेखक महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, याद रखना। राइट ऑप्शन सी होगा। इसके अलावा दोस्तों रघुवंशम पुस्तक की भी रचना कालिदास किए थे। भारत के शेक्सपियर भी जाने जाते हैं कालिदास, या संस्कृत के शेक्सपियर है कालिदास, याद रखने भी। कलहन पुस्तक के लेखक राजा तरंगनी है, जो जम्मू कश्मीर के इतिहासों के बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो 11 का ये ऑप्शन सही होगा, 23 अप्रैल को। देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी।
जिसे कूल्हा कहा जाता है। कूल्हा राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाए हिमाचल प्रदेश राज्य को कूल्हा राज्य कहा जाता है। तो राइट ऑप्शन सी होगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा था? भारत में जनगणना संगठन के लिए भारत का सर्वोच्च पद महारजिस्ट्रार या जनगणना आयुक्त भारत है, याद रखना। तो राइट ऑप्शन बी होगा। अब भारत जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य जनगणना का आदर्श वाक्य है, याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस देश की शहरों क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो किसी देश की शहरों क्षेत्रों में रहने वाली अनुपातिक जनसंख्या वृद्धि को निम्नलिखित में कहा जाता है शहरीकरण कहा जाता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखना अनवर कहा जाता है, अनवर क्षेत्र। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल, याद रखना नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जिसे NALOC कहा जाता है, तो नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की आप पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? तो भुवनेश्वर को उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखना भुवनेश्वर का राइट ऑप्शन सी होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखना जिनेवा में है, जिसे जिनेवा भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम है। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा का स्विट्जरलैंड में है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो नेटवर्किंग क्षेत्र में नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है लिंक्डइन, याद रखना लिंक्डइन माना जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन है वह देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो यह दरअसल कालीन बुनोई के लिए प्रसिद्ध है। 18 का ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, और भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है, याद रखना। तो राइट ऑप्शन ये होगा उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी के दरवाजे में दोस्तों जो चित्र होता है मछली का होता है उत्तर प्रदेश अधिकारी में। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मौलवी ने निम्नलिखित में किस सहयोग से की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मौलवी ने निम्नलिखित में किसको सहयोग से किए थे? तो याद रखना श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से किए थे। तो राइट आंसर डी होगा दोस्तों, बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे एनी बेसेंट के सहयोग थे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि मथुरा निम्नलिखित में किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो मथुरा में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिसके जन्मस्थली ब्रजभूमि के नाम से इसीलिए जाना जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा भगवान श्री कृष्ण। 23 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा एक प्रसिद्ध लोक नृत्य जहाँ धान और मक्की की खेती के दौरान किया जाता है? तो हुरका बैला, याद रखना हुरका बैला किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था 35 नंबर क्वेश्चन कि यूपीएसएसएफ का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश स्पेशल, याद रखना उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। राइट ऑप्शन ए होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य का एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश का एक पहल है। राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 27 नंबर क्वेश्चन कि विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में किस भाग से जाना जाता, किस नाम से भी जाना जाता है? तो विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में किस नाम से भी जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा नोटबंदी के नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन डी होगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 28 नंबर क्वेश्चन कि टाका, याद रखना
टाका निम्नलिखित में किस देश की मुद्रा का है? तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसकी मुद्रा का नाम टाका। 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना यही हुआ था, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में ही, जिसकी मुद्रा का नाम टाका है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो राइट आंसर हो दोस्तों कच्छ गुजरात में जो स्थित है वो कांडला बंदरगाह, याद रखना दान दयाल बटरगाह, याद रखना कांडला बंदरगाह दान दयाल के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर डी होगा 29 का। 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक था? तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक खान अब्दुल गफ्फार खान थे। राइट आंसर डी हो जाए दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता। हो सके अवरी में पूछ दे दोस्त। तो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। 31 नंबर क्वेश्चन के लिखित में कौन तत्व शब्द कौन सा है? तो तत्व शब्द कौन है? तो तत्वों के विगड़े रूप को कार्च कहते हैं। तो राइट आंसर होगा तत्व शब्द का उदाहरण ए है। निम्नलिखित में 32 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में किस विकल्प का सही शब्द तत्वश है? तो नव और स्वर्णकार ये शब्द तत्सम का उदाहरण है। राइट आंसर नव स्वर्णकार हो गए। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि नलिन और अजीव शब्द निम्नलिखित में किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द नलिन और अजीव होता है। राइट ऑप्शन ए होगा 33 का, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि चिल्लाहट, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है कि चिल्लाहट कौन सा प्रत्यय है? तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है। राइट ऑप्शन डी होगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 35 नंबर क्वेश्चन कि रक्त रंजित शब्द कौन सा समास है? तो रक्त का रंजित तत्पुरुष समास का उदाहरण है, याद रखना तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राइट ऑप्शन डी होगा। और द्विगु समास दोस्तों, द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, अभिभाव समास में दोस्तों प्रथम पद अवयव होता है उसे अभिभाव समास कहते हैं, जिसके लास्ट में यथा, याद रखना यथा पर प्रतिनिधि लगा हो अभिभाव समास का उदाहरण होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है एक वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है? तो साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो राइट आंसर नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। 17 फरवरी के दोस्तों याद रखना 17 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।